नमस्कार विद्यार्थियों, जैसे कि आनुवंशिकता टॉपिक है, हमें छोटे छोटे टुकड़ों के माध्यम से पढ़ रहे हैं। उसमें हमने पूर्व में जो था कि वो ये पढ़ा था कि परपरागण, स्वपरागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, विंपूषण क्या होता है, ये चीज़ें डिस्कस की थी। ये टॉपिक थोड़ा बड़ा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये टॉपिक बड़ा वीडियो न बना के छोटे छोटे टुकड़ों में, पार्ट में बना दें, तो बच्चे इसको ज़्यादा बर्डन के रूप में न पढ़कर आनंद लेते हुए इसको अच्छे से याद करेंगे। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। हम आज हम पढ़ने वाले हैं वो है मेंडल का जीवन चरित्र। मेंडल का जीवन परिचय। जीवन परिचय व कार्य, क्या काम किया और उसका जीवन परिचय की बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें मेंडल का जन्म। मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 को हुआ। 22 जुलाई 1822 को कहाँ हुआ वो देखिए, ऑस्ट्रिया के हेजनफोर्ड प्रांत के ब्रून शहर के सिलीसिविया कस्बे में, सिलीसिविया कस्बे में। ब्रीफ में क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने पूरा डिटेल लिखा है, ध्यान रखना इसके अंदर। जैसे हम राजस्थान के अकॉर्डिंग इसको समझे। ऑस्ट्रेलिया का मतलब भारत, भारत का हेजनफोर्ड प्रांत यानी राजस्थान, राजस्थान का फिर डिस्ट्रिक्ट जैसे ब्रून, हनुमानगढ़ मान ले, और उसके पास में कोई जैसे नज़दीक में गांव हो मक्कासर, वैसे मान ले। तो सिलीसिविया कस्बे के अंदर ये पैदा हुए थे। बात करें मेंडल की डेथ कब हुई, तो दूसरे है मेंडल की मृत्यु। तो मेंडल की जो मृत्यु है वो हुई थी 6 जनवरी 1884 को। 6 जनवरी 1884 को डेथ हुई। और मेंडल की डेथ की बात करें तो ये 6 जनवरी 1884 को हुई। अब बात करते हैं मेंडल ने अनुसंधान कार्य कब किए। अनुसंधान कार्य, अनुसंधान कार्यों की बात करें तो अनुसंधान कार्य 1857 से लेकर 1865 के मध्य किए थे। 1857 से लेकर 1865 के बीच में। अब हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं अनुसंधान कार्यों को। अनुसंधान कार्य से संबंधित तथ्य, फैक्ट समझ लेते हैं पहले, और फिर हम जो है वो आगे की प्रक्रिया में जो नियम और वो बाद में पढ़ेंगे हम। तो पहले हम इससे संबंधित जो फैक्ट है वो पढ़ लेते हैं। तो अनुसंधान कार्यों का समय, सबसे पहले समय है 1857 से लेकर 1865। पौधा कौन सा चुना, पौधा चुना इन्होंने उद्यान मटर। पौधा उद्यान मटर पर चुनाव किया, प्रयोग किए यानी। और उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम स्टाइवम। इसी तरह से हम देखें कि अपने जो अनुसंधान कार्य है उसके लिए इन्होंने मटर के कितने भी प्रयासी लक्षणों का चुनाव किया। मटर के 34 विपर्यासी, 34 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया तथा 7 लक्षणों पर प्रयोग किए।
सिंपल सी बात है, परंतु एसएससी के एग्जाम में भी ये पूछा हुआ है, याद रखना है। लक्षण कितने चुने, तो आपको याद रखना है 34। अनुसंधान कितनों पे किया, तो कितने, 7 लक्षणों पर अनुसंधान किया। फिर है अनुसंधान कार्यों का प्रकाशन। अनुसंधान कार्यों का प्रकाशन, इससे संबंधित तथ्य भी समझ लेते हैं हम। तो प्रकाशन से संबंधित सबसे पहला जो फैक्ट आता है वो आता है भाषा कौन सी है। ये अनुसंधान जो लिखे थे वो कौन सी भाषा में लिखे, तो आपको याद रखना है भाषा थी जर्मन। फिर है समय, कब प्रकाशन किया, तो आपको याद रखना है 8 फरवरी व 8 मार्च 1865। फिर आ जाता है कि जो ये अनुसंधान कार्य है इनका शीर्षक क्या रखा था। शीर्षक, ये तथ्यात्मक बात है जो रटे वाली भी है और समझने वाली भी है, दोनों तरफ से आपको परेशान कर सकती है, इसलिए आपको अच्छे से समझना है इसको। शीर्षक क्या था, तो आपको याद रखना है पादप संकरण के अनुप्रयोग। पादप संकरण के अनुप्रयोग, ये जो है वो शीर्षक रखा इन्होंने अपने जितने भी प्रैक्टिकल किए थे उनका। और फिर बात आती है लास्ट के अंदर प्रकाशन। प्रकाशन कहाँ हुआ ये याद रखना है। प्रकाशन की बात करें तो ब्रून शहर का जो एक संस्था थी प्रकाशन, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये एक संस्था है, नामक संस्था की वार्षिकी में प्रकाशित हुआ। वार्षिकी में प्रकाशन, तो आप समझ गए होंगे। अनुसंधान कार्यों की अगर हम बात करें तो अनुसंधान कार्यों के प्रकाशन से संबंधित क्या पूछ सकते हैं, कौन सी भाषा में प्रकाशन हुआ, जर्मन भाषा में। समय की बात करें तो 8 फरवरी और 8 मार्च 1865। किस शीर्षक से छपे, तो भी है पादप संकरण के अनुप्रयोग। फिर आपसे पूछ सकते हैं प्रकाशन किस में किया, तो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक संस्था है उसके अंदर इसका प्रकाशन हुआ। अनुसंधान कार्यों की बात करें तो 1857 से 1865 के बीच में हुआ और उद्यान मटर पर उन्होंने किया। उद्यान मटर का वैज्ञानिक नाम होता है पाइसम स्टावियम। मेंडल ने कितने विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया, तो आपको याद रखना है 34 विपर्यासी लक्षणों का चुनाव किया। और पूछ ले कितनों पर प्रयोग किए, तो प्रयोग किया था वो 7 लक्षणों पर प्रयोग किया था। तो इस तरह से हमने आज ये देखा कि मेंडल का अनुसंधान कार्य और उसका जीवन। तो जीवन से संबंधित तो थोड़ी बात आती है, तो आप समझ ही गए होंगे कि जन्म जो है वो 12 जुलाई 1822 को हुआ। कहाँ हुआ, तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया का हेजनफोर्ड प्रांत है, ब्रून शहर है और सिलिसिविया कस्बा है, यहाँ पैदा हुआ था। और मृत्यु की बात करें तो मेंडल की मृत्यु जो हुई थी वो 6 जनवरी 1884 को हुई। और अनुसंधान कार्य कब किया था, तो 1857 से लेके 1865 के बीच में किया। और मेंडल के जो ये प्रयोग हैं इनको हम अलग वीडियो के माध्यम से भी पढ़ेंगे, और कौन कौन से उन्होंने बाद में प्रयोग किए, कैसे रिजल्ट निकाला, वो भी हम नेक्स्ट जो वीडियो है उनके माध्यम से पूरा चर्चा करेंगे। और अब हम थोड़ा सा और इसमें अगर हम बात करें तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करता, मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करता। तो मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करता जो है कौन है वो आपको याद रखना है। तो देखिए मेंडल के नियमों के पुनर्खोजकर्ता जो है वो 3 व्यक्ति हैं, अच्छे से याद रखना है, इनको भी आप भूलना नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें इनके नियमों की जो पुनर्खोज करता है वो कौन कौन है, तो आपको याद रखना है पहला तो है हॉलैंड का, हॉलैंड
का ह्यूगो डीब्रीज, ह्यूगो डीब्रीज, 3 वैज्ञानिक है, इनके पुनर्खोजकर्ता। दूसरा अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रिया का इरिक वान शेरमार्क, इरिक वान शेरमार्क। और तीसरा जो व्यक्ति आता है वो है जर्मनी का कार्ल कोरेंस। ये जो प्रयास मैं कर रहा हूँ, ये मैंने YouTube पर कई दिनों तक सर्च करने के बाद में ये मेरे दिमाग में आई बात कि भी जो साइंस है उससे संबंधित फैक्ट जो हैं वो कंटिन्यूटी के अंदर और बढ़िया तरीके से जो एग्ज़ाम्स वाले कंटेंट हैं वो बच्चों को नहीं मिल रहे हैं। ऐसे बच्चे जो एकेडमी अफोर्ड नहीं कर पाते या दूर दराज के क्षेत्रों में है, उनकी एकेडमियाँ दूर रह जाती है, तो उनके लिए मैंने ऐसे प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उनके लिए ये प्रयास जारी रखा है, जो अच्छे तरीके का, अच्छे स्टैंडर्ड का, पुराने पेपरों का समावेश करते हुए मैंने ये प्रयास किया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना प्यार जो है वो यूं ही बनाए रखेंगे तो जनरल साइंस से संबंधित जो फैक्ट है उनमें आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा मैं। और आप ये भी याद रखोगे कि भी आपको जब ये वीडियो के अंदर जो भी चीज़ें हैं समझ में नहीं आए तो कमेंट के द्वारा आप उसको पूछ सकते हो, जिसका रिप्लाई है वो हो सकता है तुरंत नहीं मिले, परंतु जैसे ही मेरा टाइम मिलता है तो मैं आपको ये उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप आज हमने ये समझा कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करता है वो 3 साइंटिस्ट है, तीनों के नाम मैंने लिख दिए हैं। ये भी कई बार पूछे हुए हैं क्योंकि ऑप्शन 4 का होता है तो पूछ सकते हैं कौन सा नहीं है। तो इस तरह से ये था। और इससे पहले हमने ये पढ़ा, अनुसंधान कार्य से संबंधित तथ्य जो थे वो पढ़े। उसके अंदर भी आपको याद हो तो ये जर्मनी वाला जो है वो अच्छे से पूछा हुआ है, कई बार आया हुआ है कौन सी भाषा के अंदर। और समय की बात करें तो 8 फरवरी 8 मार्च 1865 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। और फिर शीर्षक की बात करें तो पादप संकरण के अनुप्रयोग के शीर्षक से इसे प्रकाशित किया गया था। प्रकाशन हुआ कहाँ था तो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री नामक संस्था की वार्षिकी के अंदर 2 बार में छपा था ये। तो ये था आज के तथ्य हमारे। और फिर हमने ये लास्ट में ये पढ़ा था कि मेंडल के नियमों की पुनर्खोज करता तो 3 वैज्ञानिक हैं, हॉलैंड का ह्यूगो डीब्रीज, ऑस्ट्रिया का इरिक वान शेरमार्क, जर्मनी का कार्ल कोरेंस। नेक्स्ट में हम अगले वीडियो के माध्यम से ये पढ़ेंगे कि भी मेंडल ने जो प्रयोग किए वो मटर पर किस तरह से किए, कैसे रिजल्ट निकाला, उसमें एकल संकर संकरण, द्विसंकर संकरण, अनुपात, समलक्षणी, समजीनी, ये जो है वो चर्चा करेंगे। तो मैं आज की क्लास को यहीं विराम देता हूँ। धन्यवाद।